कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। रूबी अपने माता पिता के साथ कमलपुर नामक गांव में हंसी खुशी से रहा करती थी। रूबी के माता पिता अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। रूबी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। रूबी को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। रूबी के माता पिता उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब रूबी रोज स्कूल जाया करती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करती। रूबी घर आकर अपनी माँ के फोन से यूट्यूब की मदद से तरह तरह के मेकअप देखा करती और उसे अपने फेस पर अप्लाई करती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब रूबी बड़ी हो जाती है। एक दिन रूबी की माँ रूबी से कहती है, रूबी बेटा, तू रोज रोज अपना मेकअप करती रहती है और अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट खत्म कर देती है। तेरे पिताजी इतना नहीं कमाते कि हम तुझे इतना पैसा तेरे मेकअप के लिए लाकर दे सके। रूबी, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें मेकअप करना तो आता ही है, क्यों ना तुम अपनी ही पार्लर की दुकान खोल लो, जिससे तुम दूसरों का मेकअप कर सकोगी और उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल सकेंगे। रूबी अपनी माँ की कहने से पार्लर की दुकान खोल लेती है। रूबी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। अच्छा मेकअप करने की वजह से कुछ ही महीनों में उसका पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है। अब गांव के सभी लोग तैयार होने के लिए रूबी से ही मेकअप करवाने आते। गांव में चाहे शादी ब्याह हो या कोई भी फंक्शन, सभी लोग बस रूबी के पास ही मेकअप करने आते। अब गांव के लोगों को मेकअप करवाने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता। रूबी रोज लोगों को तरह तरह के मेकअप करती है और अपने कस्टमर्स के बालों में नई नई कटिंग करती, तो कभी उनके बालों का कलर सुंदर कर देती, जिस कारण गांव के बाकी पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलते और वो लोग खाली बैठे रहते हैं। एक दिन परी लोग की कुछ परियां पृथ्वी पर अपना मेकअप करवाने आती है। परी अपना सबसे सुंदर मेकअप करवाने के लिए सभी पार्लर वालियों को अपने महल में बुलाती है। एक एक करके सभी मेकअप आर्टिस्ट परी का मेकअप करने लगती हैं, परंतु परी को किसी का मेकअप पसंद नहीं आता। परंतु जब रूबी परी का मेकअप करने लगती है और उसका मेकअप पूरा हो जाने के बाद परी अपना चेहरा देखती है, तो वह देखती है कि वह तो पहले से कई गुना खूबसूरत हो चुकी है। यह देख सोनम परी बहुत खुश होती है। वह अपनी चमकीली आँखों और सुंदर गालों को देख अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। सभी पार्लर वाली लड़कियां रूबी के मेकअप को देख दंग रह जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि रूबी ने तो कोई पार्लर का कोर्स भी नहीं किया है, फिर भी वो इतना सुंदर मेकअप कैसे कर लेती है। मेकअप पूरा हो जाने के बाद जब रानी परी अपनी बेटी सोनम परी को देखती है, तो उसे देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि रूबी के मेकअप करने के बाद उनकी बेटी बहुत सुंदर लग रही थी। रूबी बेटा, तुमने तो मेरी बेटी को बहुत ही बदल दिया है। वो बहुत ही सुंदर लग रही है, जिस कारण मैं तुम्हें खुश होकर यह सोने की 50 मुद्राएं एडवांस के रूप में दे रही हूँ। धन्यवाद रानी परी माँ, मैंने तो बस इनका मेकअप किया है। इसके बाद जैसे ही सोनम परी रानी परी के साथ अपने दूसरे कमरे में जा रही होती है कि तभी उसके पर्स में से एक जादुई नेल पॉलिश गिर जाती है और रूबी के मेकअप के साथ मिल जाती है। जादुई नेल पॉलिश को रूबी के मेकअप में मिलता हुआ कोई नहीं देख पाता, जिस कारण रूबी अपनी मेकअप किट में गलती से वह जादुई नेल पॉलिश भी रख लेती है। अंत में सभी पार्लर वाली अपने घर चली जाती है। अगले दिन रूबी के पार्लर में मेकअप कराने के लिए 2 सहेलियां आती है। रूबी दीदी, आज मुझे रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं, आप मेरा बहुत सुंदर सा मेकअप कर दो। रूबी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। रूबी जैसे ही अपने मेकअप किट से मेकअप निकालती है, तो वह अपने मेकअप किट में एक सुंदर सी चमकती हुई नेल पॉलिश देखती है, जिसे देख रूबी सोचती है, इस नेल पॉलिश को तो मैंने कभी नहीं खरीदा, तो यह इतनी सुंदर नेल पॉलिश कहाँ से आ गई? यह तो कोई जादुई नेल पॉलिश दिखाई देती है। इसके बाद रूबी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। रूबी जैसे ही वह नेल पॉलिश उस लड़की को लगाती है, वह देखती है कि उस लड़की का रंग काले से गोरे में बदल जाता है और वह इस जादू को देख आश्चर्यचकित रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने इतने सुंदर रंग को देख वह लड़की बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो अपने मेकअप से मेरा रूप ही बदल दिया। वह लड़की रूबी को खुश होकर 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे देती है और उसका धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अब रूबी उस नेल पॉलिश का जादू देखकर समझ गई थी कि वह कोई आम नेल पॉलिश नहीं है। रूबी नेल पॉलिश का जादू देखकर लालच में आ जाती है और वह अपने पार्लर में मेकअप के साथ साथ काले और गोरे रंग में बदलने का भी काम शुरू कर देती है
और पार्लर में आए लोगों से मेकअप के बदले एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने लग जाती है। रूबी किसी भी काले रंग की लड़की या लड़के को गोरे रंग में बदलने के लिए उनसे कई सारे नोटों की गड्डियां मांगती है। एक दिन सोनम परी रूबी के पार्लर में वापस थ्रेडिंग करवाने के लिए आती है तो वह रूबी से पूछती है, रूबी, मुझे लगता है जब तुम मेरा मेकअप करने के लिए आई थी तो मेरी जादुई नेल पॉलिश तुम्हारी उस मेकअप किट के साथ आ गई है, और मैंने यह भी सुना है कि तुम मेरी उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से लोगों का रंग बदलने लगी हो। मैंने तो कभी भी लोगों के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं देखा जिससे वह लोगों का रंग बदल सके। नहीं परी जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे पास आपकी कोई जादुई नेल पॉलिश नहीं है। इतना सुनकर सोनम परी रूबी को सबक सिखाने की सोचती है और उसे अपने जादू से एक और जादुई नेल पॉलिश दे देती है। रूबी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैं तुम्हारी सच बोलने के व्यवहार से खुश होकर तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश दे रही हूँ। यह नेल पॉलिश परियों का मेकअप करने के काम आती है और इस नेल पॉलिश की बदौलत ही हम परियां इतनी सुंदर और खूबसूरत लगती हैं। यह नेल पॉलिश अब तुम रख लो और इसकी मदद से अपने सभी कस्टमर का मेकअप कर लिया करना। इस तरह सोनम परी रूबी को एक जादू से काला बनाने वाली नेल पॉलिश दे देती है। क्योंकि रूबी ने परी से झूठ बोला था, इसीलिए उसने सबक सिखाने के लिए उसके साथ ऐसा किया। थोड़ी देर बाद पार्लर में गांव का एक सेठ अपनी इकलौती बेटी पूनम के साथ रूबी के पार्लर में आता है। वह रूबी से कहता है, रूबी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पार्लर में मेकअप के साथ साथ ऐसा मेकअप भी किया जाता है जिससे किसी भी काले रंग के इंसान को हमेशा के लिए गोरा किया जा सकता है। हाँ मालिक, आपने सही सुना है। हमारे यहाँ ऐसा मेकअप होता है, परंतु उसके बदले में ढेर सारे पैसे लेती हूँ। क्या आप मुझे इतने सारे पैसे दे सकोगे? बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम बस मेरी बेटी को गोरे रंग में बदल दो। और हाँ, याद रहे, अगर तुमने इसके चेहरे को सुंदर नहीं किया तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ी सजा दूंगा। सेठ के इतना कहते ही रूबी पूनम का मेकअप करती है और जैसे ही वह उस दूसरी जादुई नेल पॉलिश को पूनम के हाथों पर लगाती है, पूनम का चेहरा पहले से भी ज्यादा काला और बदसूरत हो जाता है। यह देख सेठ को रूबी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से रूबी को मारने लगता है और मारते हुए कहता है, रूबी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बेटी को सुंदर बनाना है, ना कि बदसूरत। रूबी, यह तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हें मेरी बेटी को पहले जैसा करना होगा। सेठ रूबी को मार मार कर उसका चेहरा काला कर देता है। मुझे माफ करना सेठ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई है। मैं अभी इसे हमेशा के लिए गोरा कर देती हूँ। इसके बाद रूबी परी की वह पहली नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती है। रूबी के बार बार वह नेल पॉलिश लगाने के बाद भी सेठ की बेटी काली की काली ही रह जाती है, क्योंकि परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस नेल पॉलिश का जादू खत्म कर दिया था। इसके बाद रूबी सेठ और पूनम से माफी मांगती है और बहुत रोती है। अब रूबी को अपनी गलती का एहसास होता है और कभी भी वो उस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करेगी। यह देखकर परी उसके पार्लर में प्रकट हो जाती है। परी अपनी जादुई शक्तियों से सेठ की बेटी को सुंदर और गोरा कर देती है। रूबी, यह सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। तुम धन दौलत के लालच में गलत रास्ते पर चली गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से वह दूसरी जादुई नेल पॉलिश दी। मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूँ। आज के बाद कभी इस तरह का लालच में मत आना, झूठ मत बोलना, लोगों से पैसे मत ठगना। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद रूबी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह आगे कभी उन जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करती। हमें कभी भी किसी भी वस्तु का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूसरों की वस्तु उन्हें वापस कर देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।